वेलकम टू डेली फैक्ट गवर्नर जनरल सीरीज। और ये इस सीरीज का 7th पार्ट है। इससे पहले जो है हम 6 पार्ट जो है वो कवर कर चुके हैं, जिसमें जो है हमने रॉबर्ट क्लाइव से लेकर जो है वो लिटन से पहले वाले जितने भी गवर्नर जनरल है, इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल में अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, सर जॉन शॉर, वेलिस्ली, साथ में आपका डलहौजी, विलियम बेंटिक, ये सभी को जो है हम कवर कर चुके हैं। प्रीलिम बेस्ड हमारी अप्रोच है। स्पेशली जो हमारा टारगेट है वो सर्विसेज अलाइड के ऊपर हमारा टारगेट रहेगा, साथ में एच और अभी जो CSIR जो आने वाला एग्जाम है, CSIR प्रीलिम्स में भी जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी देखे जाते हैं। तो ये मेन जो है हमारा फोकस प्रीलिम बेस्ड रहेगा इस सीरीज में। तो शुरुआत करते हैं लॉर्ड लिटन के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हम डिस्कस करेंगे लिटन के टाइम पे। जितने भी जो इंपॉर्टेंट है वो इवेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है उन्हें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं टेनवर्ड के साथ कि जो हमारा लिटन है, लिटन का जो टर्म फेज है वो 1876 से 1880 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 पास्ड ड्यूरिंग द लिटन पीरियड। इसमें जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो प्रेस के ऊपर लगी है, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो आफ्टर 1857 है, यहाँ पर हमारा बर्थ ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स का बर्थ होता है, जिसके बाद जो है वो प्रेस में काफी हलचलें जो है वो शुरू हो गई होती है, जिसकी वजह से जो वो ब्रिटिश सरकार जो है वो सतर्क हो जाती है, ठीक है, रिगार्डिंग दीज इंफॉर्मेशन जो कि मासिस में स्प्रेड हो रही होती है थ्रू द प्रेस। तो इसलिए जो है वो क्या किया गया है कि वर्निकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के टाइम पर आया ड्यूरिंग द फॉर रिस्ट्रिक्टिंग प्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई और जितनी भी जो आपकी वर्निकुलर लैंग्वेजेस थी उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगी है, एक्सेप्ट इंग्लिश। इंग्लिश को छोड़ दिया गया है क्योंकि इंग्लिश जो है वर्निकुलर लैंग्वेज में नहीं आती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो डिक्रीज सिविल सर्विसेज एज। हमें पता है कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है वो चार्टर एक्ट 1853 के अंडर जो है वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ। सबसे पहले जो एग्जाम हुआ है, रिटन एग्जाम, वो 1854 में लंदन में हुआ है। उसके बाद यहाँ पर जो एज थी वो 21 थी, तो 21 से जो है 18 कर दिया गया एज को ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड लिटन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। रॉयल टाइटल एक्ट 1876, 1876, 1877 और 1888 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर्स प्रीलिम्स में जो है वो सीक्वेंस में पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा इवेंट पहले हो रखा है, कौन सा इवेंट बाद में हो रखा है। तो याद रखिएगा 86 में 1786 में सबसे पहले जो क्वीन को टाइटल दिया गया है, केसरे हिंद का टाइटल। उसके बाद 1877 में फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ है। 3 दिल्ली दरबार है, आगे आने वाले गवर्नर जनरल के टाइम पर हम इन्हें डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो है वो 1877 में है, देन दूसरा जो है वो 1903 में ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन, और 1911 जो है वो थर्ड है ड्यूरिंग लॉर्ड हडिंगे वन। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्म्स एक्ट 1878 की जो आर्म्स यानी कि आपका जो हथियार जो इंडियंस के लिए रखने हैं, उसके लिए आपके लिए क्या चाहिए, कानून चाहिए, याद रखिएगा ये। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो होते हैं, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। इससे पहले जितने भी जो हमारे गवर्नर वॉइस रॉय हुए हैं, गवर्नर जनरल जॉन लॉरेंस से लेकर लिटन से पहले वाले, इन्होंने क्या किया था, इसमें लॉर्ड मायो को इंक्लूड करते हैं, इन्होंने प्रेस के ऊपर इन्होंने जो अफगान के लिए जो पॉलिसी फॉलो की थी वो इनएक्टिविटी की थी, पॉलिसी ऑफ इनएक्टिविटी। लेकिन यहाँ से जो आपका लिटन जो है वो फॉरवर्ड पॉलिसी लेकर आए थे और इन्होंने जो है वो सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर 1878 से लेकर 1880, जिसका जो रिजल्ट है वो ट्रीटी ऑफ गंडामक है। ये ट्रीटी भी जो है वो एग्जाम में पूछी जाती है कि ये ट्रीटी किसके टाइम पे हुई है, इंपॉर्टेंट है। फ्री ट्रेड पॉलिसी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो हम इसको इकोनॉमिक मेजर्स में ऐड कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स में ऐड कर सकते हैं लॉर्ड लिटन के। अबॉलिश्ड टैक्स ऑन इंपोर्टेड कॉटन, ये भी हम इकोनॉमिक मेजर में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1878 में सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख सकते हैं कि जो ब्रह्मो समाज, आपने मुझे बताना है कि ब्रह्मो समाज, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि ब्रह्मो समाज जो है वो राजा राम मोहन रॉय ने एस्टेब्लिश किया है, लेकिन कौन से ईयर में, तो वो ईयर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, जिस ईयर में जो है वो ब्रह्मो समाज को राजा राम मोहन रॉय ने एस्टेब्लिश किया है। और यहाँ पर 1878 में जो वो स्प्लिट हुआ है ब्रह्मो समाज में, केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद। जो पहले जो एक स्प्लिट हो चुका है, उसके बाद जो दूसरा स्प्लिट है जो केशव चंद्र सेन वाला जो ब्रह्मो समाज था उसमें हुआ है, याद रखिएगा। फर्माइन कमीशन 1880 का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिचार्ड स्टार्ची के अंडर बनी है, क्योंकि इस टाइम पे मोस्ट ऑफ द इंडिया में जो है वो देखा जा रहा था केसेस जो है वो फर्माइन से रिलेटेड इवेंट्स यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका ड्रफ लाइक कंडीशन थी।
मानसून, हमारी जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर है वो मानसून के ऊपर बेस्ड है, और यहाँ पर जो है वो मानसून अच्छा नहीं हुआ जिसकी वजह से सूखा पड़ गया। प्लस साथ में जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, वो रेवेन्यू कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा कर रही थी, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से भी जो है वो प्रेशर जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर पड़ा, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द फेमाइंस, यानी कि आपका महामारी। तो ये थे हमारे लॉर्ड लिटन के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आता है, तो आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, वो है लॉर्ड रिपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी हुए हैं ये, और इन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया है इंडिया में। और जो मॉडरेट लीडर्स थे, मॉडरेट फेज में जो हमारे लीडर्स थे, उनका फेथ जो अगर ब्रिटिश सरकार में था, तो लॉर्ड रिपन के कुछ अच्छे काम जो उन्होंने किए हैं उसकी वजह से भी काफ़ी रहा है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये लिबरल पार्टी से बिलोंग करते थे, और प्राइम मिनिस्टर जो ग्लैडस्टोन, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इन्हें अपॉइंट किया था, याद रखिएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके टाइम पे बनी है 1884 में। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंदा मोहन बोस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंड किया है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले नेशन वाइड ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बना दी गई थी, तो ये भी माइंड में रखना। फेमाइन कोड इनके टाइम पे आया 1883 का। रिपील्ड वर्निकुलर प्रेस एक्ट, जो वर्निकुलर प्रेस एक्ट आपका लिटन के टाइम पे 1878 में आया है, इस एक्ट को रिपील किया गया है 1882 में, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फैक्ट्रीज एक्ट 1881, फैक्ट्रीज एक्ट ये जो कमीशन बनाया गया था 1875 में, उसकी रिकमेंडेशंस पर ये फैक्ट्रीज एक्ट आया था, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास। स्पेशली यहाँ पर टारगेट किया गया था चाइल्ड लेबर को। ये हमें, मतलब ब्रिटिश सरकार ने क्या कहता है कि चाइल्ड लेबर के ऊपर 7 साल से नीचे जो है वो बच्चे काम नहीं करेंगे, और 7 से 9 साल के बीच के बच्चों के लिए जो है वो लिमिटेड आवर्स होंगे, प्लस जो है कि हजार्डियस आपकी जो मशीनरी है वहां पर अवॉइड किया जाएगा, साथ में आपको रेस्ट के लिए टाइम दिया जाएगा। तो ये कुछ प्रोविजन है इसके, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डायरेक्ट जो है वो पूछे जाते हैं। सेंसस जो है वो पहली कंप्लीट की गई थी यहाँ पर 1881 में, याद रखेगा। 1871 में जो फर्स्ट सेंसस जो है वो पास इंट्रोड्यूस की गई थी, देन उसके बाद जो है वो 1881 में वो कंप्लीट हुई, और आज भी जो है 10 साल बाद जो वो हर सेंसस होती है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी है टू मेक इक्वालिटी इन जुडिशरी सिस्टम, कि जैसा यूरोपियंस को ट्रायल करने के लिए सिर्फ यूरोपियन जज ही थे, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में तो सिमिलर होता था कि आपका यूरोपियन भी ट्रायल करेंगे और इंडियन जज भी ट्रायल करेंगे, लेकिन क्रिमिनल केसेस में सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस जो लोग यहाँ पर रहते थे उन्हें ट्रायल करेगा सिर्फ यूरोपियन। तो इल्बर्ट बिल में कहीं ना कहीं ये बात कही गई कि अब इंडियंस भी जो है वो ट्रायल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल जो है वो फाइनली पास तो हुआ था, लेकिन जो इसका मेन टारगेट था वो वहां से फेल हो गया था। हंटर कमीशन 1882 का, एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन यहाँ से एचएस में ऑलरेडी आ चुका है। तो हंटर कमीशन फॉर रिलेटेड टू एजुकेशन, इससे पहले जो है वो आपका डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी थी, ठीक है, डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसमें बात की गई थी कि वर्निकुलर लैंग्वेज की, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा गया है एजुकेशन के लिए। यहाँ पर हंटर कमीशन में ये बात की गई है कि जो एजुकेशन है वो प्राइमरी लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पर वो मदर टंग में होनी चाहिए। मद्रास महाजन सभा बनी है 1884 में, एमजी रानडे वाज द फाउंडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। अदर इवेंट्स में अगर हम बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड हुई है 1882 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो हेडक्वार्टर वो शिफ्ट किया है मद्रास में। यूपीएससी सीएससी में यहाँ से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, और याद रखिएगा 1882 में शिफ्ट किया गया है ये, और नियर अद्यार। और जिस तरह से ये पीवाईक्यूज पूछते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट करके आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इनके टाइम पे हुई है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड डफरिन। 1884 से लेकर 1888 तक इनका टर्म रहा है। इनके टाइम पे जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन। आपके लिए अगेन एक क्वेश्चन है, आपने बताना है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो किसने बनाई है और इसका पहला सेशन कहाँ पर हुआ था। सो दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो थर्ड बर्मा वॉर है और बर्मा का एनेक्सेशन। उसके बाद बर्मा को एक प्रोविंस बना दिया गया 1886 में विद कैपिटल रंगून, और 1937 तक जो है वो बर्मा पार्ट रहता है इंडिया का। देव समाज बना है इनके टाइम पे 1887 में, ये लाहौर में बने हैं, और इसको बनाया पंडित नारायण अग्निहोत्री ने। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है।
इसके बाद बंगाल टेनेसी एक्ट 1885, ठीक है। टेनेसी मतलब टेनेसी इज रिलेटेड टू द फार्मर, कि फार्मर्स जो है वो कोई विद्रोह नहीं करे, ठीक है, फार्मर्स के कोई चैलेंजेस ना है, उसके रिगार्डिंग ये टेनेसी एक्ट था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लेजिस्लेटिव काउंसिल 1886 में बनी है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लेजिस्लेटिव काउंसिल। और अभिपुरम मूवमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, याद रखिएगा, साउथ इंडिया से रिलेट कर रहा है, 1888 में ये आई है। और महात्मा टाइटल फुले, ज्योतिराव फुले को जो वो महात्मा का टाइटल दिया गया 1888 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नाइटहुड भी, जो सर सैयद अहमद खान को टाइटल मिला है नाइटहुड का 1888 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो उनके टाइम पे हुए हैं। साथ में अगर हम अदर इवेंट्स की बात करें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनी है 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ है 1885। देन उसके बाद दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में पुणे में एस्टेब्लिश हुई है, गोपाला कृष्ण अगेकर एंड तिलक। और यहाँ पर इन्होंने आल्सो फाइंडेड फेगरसन कॉलेज। ये फेगरसन कॉलेज जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है पुणे का फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारे लॉर्ड लैंसस्टॉर्म, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मॉडरेट्स यहाँ पर रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे थे और कहीं ना कहीं ये कोशिश थी ब्रिटिश सरकार की यहाँ पर कि मॉडरेट्स के डिमांड्स को थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लिया जाए, प्लस रिफॉर्म्स जो है वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंड की गई है। साथ में डायरेक्ट इलेक्शंस तो नहीं कह सकते हम, लेकिन इलेक्शन जो वर्ड है आपका, यहाँ पर अगर हम बात करें इलेक्शन जो वर्ड है, पहली बार जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो यहाँ पर आए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और डुरांड कमीशन, डुरांड जो है वो आपका बाउंड्री कमीशन है बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। डुरांड बाउंड्री है अभी भी 106 किलोमीटर है, और लद्दाख प्रेजेंट टाइम पे जो लद्दाख है, लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी, वहां पर ये बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1893 में तिलक ने जो आपका है स्वराज की डिमांड किया दादा भाई नरोजे से, और यहाँ पर जो सेशन है वो है कलकत्ता सेशन, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अहमदिया मूवमेंट 1989 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड फैक्टरीज एक्ट 1891, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस, वैसे हम इनको अलग वीडियो में भी करेंगे, बट यहाँ पर भी आपको बताता हूँ कि 1890 का जो इंपॉर्टेंट सेशन है वो है कलकत्ता सेशन, जिसको प्रेसाइड किया है आपका फिरोज शाह मेहता ने। और यहाँ पर जो है वो पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में पहली बार किसी वुमेन ने पार्टिसिपेट किया है, याद रखिएगा, कदम्बिनी गांगुली, जो है कि फर्स्ट सेशन जो है उन्होंने अटेंड किया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हमारे जो है वो लॉर्ड लैंसस्टॉर्म के टाइम पे। अब हम बात करेंगे लॉर्ड एल्गिन वन के बारे में, सॉरी लॉर्ड एल्गिन सेकंड के बारे में, इंपॉर्टेंट है ये भी। इनके टाइम पे रामाकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। उसका यहाँ पर दक्कन सभा बनी है 1895 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, और गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो अपनी बजट जो है वो स्पीच के लिए बहुत फेमस थे, तो ये याद रखिएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बसंत ने एस्टेब्लिश किया बनारस में 1898, ये ईयर भी पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि किसने एस्टेब्लिश किया है। और एनी बसंत जो है वो एज अ पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। जो फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट है, आप उसका नाम बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। बुबोनिक प्लेग, बॉम्बे प्लेग भी हम इसको कहते हैं, और 1896 में ये हो रखी है, याद रखिए। पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, इससे पहले हमने बात की थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर काउंसिल की, अभी हम बात करेंगे यहाँ पर पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल 1897। यहाँ पर असोसिनेशन हुआ है ऑफ रैंड एंड आयरिस्ट 1897, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बाय चापेकर ब्रदर्स। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है वो यहाँ से शुरू होती है। प्लस 1898 में यहाँ पर जो है वो तिलक को अरेस्ट किया जाता है अंडर द चार्जेस ऑफ, जो अभी हम सेडिशन चार्जेस आज हम देखते हैं, वो सेडिशन चार्जेस के अंदर जो है वो तिलक को अरेस्ट किया गया है यहाँ पर। ये इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। इसके बाद जो एंट्री होगी वो लॉर्ड कर्जन की होगी, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। थैंक यू।